A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number 5th of history, जो कि हम पहले भी कर रहे थे. हमने मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज लेसन का नेम है, जो कि हमने कहाँ तक रीड किया था. नॉन हमने जो है रीड किया था पेट्रोलियम के बारे में. पेट्रोलियम को जो है क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी कहा जाता है. और पेट्रोलियम की जो ऑयल फील्ड्स हैं जो वर्ल्ड में ऑयल फील्ड्स जितने भी हैं वर्ल्ड में आर फाउंड इन 3 मेजर बेल्ट्स. 3 मेजर बेल्ट्स में मिलते हैं. देखिए यहाँ पे. उससे पहले जो ऊपर देखिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल दिया गया है. कोयले का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, कहाँ कहाँ पर है. देखिए यहाँ पे दामोदर, सांसी, कारागंडा, डोनबास, पेचोरा, फ्यूजन. इन एरियाज़ में जो है न्यू कास्टल एरियाज़ में यहाँ पे जो है कोल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादातर मिलता है. और उसके बाद जो है फर्स्ट जो अमेरिकन बेल्ट है वो कहाँ पे है. देखिए द अमेरिकन बेल्ट इन विच यूएसए इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर. मेक्सिको, ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली एंड अर्जेंटीना एंड आर अदर प्रोड्यूसर्स. अमेरिकी बेल्ट जिसमें कि यूएसए अग्रणी निर्माता है. यूएसए जो है सबसे आगे है. मेक्सिको, ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना अन्य उत्पादक है. द मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग रोमानिया, रशिया, इराक और ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजिप्ट, बहरीन एंड कतार. तो ये कह रहा है कि मध्य पूर्व में रोमानिया हो गया, रूस हो गया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र, बहरीन और कतर शामिल हैं. द फार ईस्टर्न रीजन विच इंक्लूड्स म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना एंड इंडिया. उसके बाद जो सुदूर पूर्वीय क्षेत्र हैं जिसमें म्यांमार, इंडोनेशिया, चीन और भारत भी शामिल है. इन अफ्रीका लीबिया इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर. अफ्रीका में लीबिया एक महत्वपूर्ण उत्पादक है. इन इंडिया द मेन प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर. इंडिया के अंदर कौन से हैं देखिए. असम, गुजरात. असम ऑयल वॉज फर्स्ट ड्रिल्ड इन इंडिया एट डिगबोई इन अपर असम. नाहर काटिया, रुद्रसागर, हुजरी जेन एंड मोरान आर अदर ऑयल फील्ड्स हियर. ये कहता है कि असम भारत में ऊपरी असम के डिगबोई में पहली बार तेल पिया गया था. मतलब तेल को पिया जाता है, तेल को वहाँ पे जो है ड्रिल्ड किया जाता है. नहर कैटिया और उसके बाद नहर कैटिया, रुद्रसागर, हग रीजन और मोरन यहाँ के अन्य तेल क्षेत्र हैं. उसके बाद बात आती है उसकी गुजरात की. गुजरात कैम्बे क्षेत्र. कैम्बे क्षेत्र में क्या है. अंकलेश्वर, कालोल, कोम्बे, सनन, ढोलका आर इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स. गुजरात कैम्बे क्षेत्र है. अंकलेश्वर, कलोल, कोम्बे, सानंदा, ढोलका महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है. उसके बाद ऑफशोर ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे, हाई ऑफ मुंबई इन द अरेबियन सी. अरब सागर में मुंबई से दूर मुंबई हाई पर ऑफशोर तेल दाखिल किया गया. हिमाचल प्रदेश द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. हिमाचल प्रदेश महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा है. ONGC एंड ऑयल आर 2 कंपनीज विच अंडरटेक एक्सप्लोरेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन अवर कंट्री. तो ONGC और ऑयल 2 कंपनियां हैं जो हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज का काम करती हैं. और उसके बाद है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन. यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है. इंडिया इज़ यहाँ पे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन ऐसे किया जाता है. पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन. India is not self-sufficient in oil. It has to import oil from other countries to meet its demand. जो इंडिया है, भारत तेल पर आत्मनिर्भर नहीं है. इसे अपनी मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से तेल आयात करना पड़ता है. ठीक है. तो वर्डोलॉजी देखिए यहाँ पे. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड पित्रा. जो वर्ड पेट्रोलियम है ना, वो कहाँ से आया है. लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, पित्रा से. विच मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है रोक एंड ऑलियम विच मीन्स ऑयल. रोक और ऑलियम, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ऑयल यानी तेल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वैल्यू. तो ये कहता है कि जो इसको जो है लिक्विड गोल्ड के नाम से और ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिससे इसकी वैल्यू का पता चलता है. नेचुरल गैस. अब आके बात आती है नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस जो है, natural gas is found mostly along with petroleum. USA found by Russia, Netherlands, Canada, Britain, West Germany, Mexico and Pakistan are its important producers.
प्राकृतिक गैस ज़्यादातर पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। रूस, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, मेक्सिको और पाकिस्तान के बाद अमेरिका इसके महत्वपूर्ण निर्माता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन कृष्णा गोदावरी। इंडिया के अंदर जो है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ केम्बे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड अंडमान एंड निकोबार। तो भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई, केम्बे की खाड़ी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। द एवर इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हैव posed a serious threat to the future stock of these resources. As they are non-renewable resources, their stock is depleting rapidly. Also, the pollution caused due to the toxic gases released during burning of these fossil fuels are a serious threat to the environment. तो ये कहता है कि जीवाश्म ईंधन की लगातार बढ़ती खपत ने जो है इन संसाधनों के भविष्य के स्टॉक के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। चूँकि वे गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, मतलब नए नहीं किए जा सकते, उनका स्टॉक तेज़ी से घट रहा है। साथ ही इन जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान निकलने वाली विषाक्त गैसों के कारण होने वाला प्रदूषण पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा हो गया है। इसलिए वैकल्पिक क्लीनर और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG इज़ ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल। ठीक है, ऑटोमोबाइल ईंधन हमारे लिए मतलब हमारे अनुकूल है पर्यावरण के। एडवांटेजेस ऑफ ऑयल, क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑयल के, देखिए। ईजर टू ट्रांसपोर्ट थ्रो टैंकर्स, ये जो है टैंकर्स के साथ द्वारा टैंकरों के माध्यम से परिवहन के लिए आसान होती है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। उसके बाद है प्राकृतिक गैस के लाभ क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के क्या क्या लाभ है। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रो पाइपलाइन, पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन के लिए आसान है। क्लीनर दैन ऑयल एंड कोल, तेल और कोयले की तुलना में क्लीनर तेल से और चीपर दैन ऑयल, तेल से सस्ती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, तेल और प्राकृतिक गैस के नुकसान क्या क्या हैं। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, तेल रिसाव और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन की कमी। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज एसिड रेन, प्रदूषक तत्वों के कारण अम्ल वर्षा होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, नए ईंधन की खोज आसान नहीं है। उसके बाद बात आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है पन बिजली ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। इट इज़ रिन्यूएबल एंड इनएक्सेटेबल, इट कैन हेल्प अस टू कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल एंड एक्सेसिबल फॉसिल फ्यूल्स, इट इज़ ऑल्सो पोल्यूशन फ्री। यह हमें गैर नवीकरणीय और निकास जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में मदद कर सकता है। यह प्रदूषण मुक्त भी है। All countries with good amounts of rainfall, big rivers with a regular flow and demand for electricity have developed its water power resource. Hydroelectricity is generated from force of falling water which turns a turbine. This produces energy. Norway was the first country in the world to develop hydroelectricity. तो ये कहता है कि सभी देशों में अच्छी मात्रा में वर्षा, नियमित प्रवाह वाली बड़ी नदी और बिजली की मांग ने अपने जल विद्युत संसाधन को विकसित किया है। पन बिजली गिरने वाले पानी के बल से उत्पन्न जो है होती है और गिरने वाले पानी के साथ वो उत्पन्न होती है, विकसित की जाती है। पन बिजली जो है एक टरबाइन में बदल जाती है, इससे ऊर्जा पैदा होती है। नॉर्वे पन बिजली का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश था। द हाईली industrialized countries of North America, USA, Canada, Central and Western Europe, Norway, Sweden, Switzerland, Italy, France, Russia are great producers and consumers of hydroelectricity. In Asia, Japan and China are leading producers. Some hydel power plants in India, apart from multi-purpose projects like Bhakra Nangal, Damodar Valley project, etc., are Siveshmudram on Kaveri, Shrishalayam project on Krishna, Palivashal hydroelectrical plant, Meteor Koyana, Duvern, Trombe, Jhelum project, etc. The national power grid distributes the energy produced. तो उत्तरी अमेरिका, USA, कनाडा, मध्य और पश्चिमी यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, रूस, ये पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं, के अत्यधिक औद्योगिक देश महान निर्माता और पन बिजली के उपभोक्ता हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के। एशिया में जापान और चीन प्रमुख उत्पादक हैं। एशिया में जापान और चीन।
भारत में कुछ हाइडल पावर प्लांटों के अलावा भाखड़ा नांगल दामोदर वैली प्रोजेक्ट आदि बहुउद्देशीय परियोजना है। कावेरी पर शिव समुद्रम, श्रीशैलम प्रोजेक्ट, घुटने कृष्णा, पलिवत्सल जल विद्युत संयंत्र, मेटूर, कोयना, धुरन, ट्राम्बे, झेलम परियोजना आदि है। नेशनल पावर ग्रिड उत्पादित ऊर्जा को वितरित करता है। हाइडल पावर देखिए अब आगे, हाइडल पावर एडवांटेजेस क्या है इसकी? इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग, इट प्रमोट्स फिशिंग एंड इरीगेशन, इट इज़ चीप सोर्स, मतलब यह गैर प्रदूषणकारी है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता। यह मछली पकड़ने और सिंचाई को बढ़ावा देता है। यह एक सस्ता स्रोत भी है। नुकसान क्या क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप, इट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इट इनंडेट्स इन लो लाइंग एरियाज। यह स्थापित करने के लिए बहुत महंगा है। इससे स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। इससे स्थानीय समुदाय का यह निचले इलाकों में पानी भरता है। उसके बाद है एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, ilmenite and zircon. With the peaceful use of atomic energy in the world, nuclear power is being developed as an alternative to the fossil fuels. It is used in field of medicine and agriculture. It can be connected to electric power lines on grids and can be transmitted like hydroelectricity. USA, Russia, China, Korea, India, UK, Germany are producers of nuclear power. In India, uranium and thorium are found in Jharkhand and Rajasthan. Thorium is also found in monazite sands of Kerala. Nuclear power plants of India are Rawat Bhata in Rajasthan, Karkrapara in Gujarat, Tarapur in Maharashtra, Kaiga in Karnataka, Kalpakkam in Tamil Nadu and Naroya in उत्तर प्रदेश। तो ये कहता है कि परमाणु ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के बारे में देखिए। यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट एंड जिरकोन जैसे रेडियोधर्मी खनिजों से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। दुनिया में परमाणु ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उपयोग चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिसिटी जो शक्ति है, पावर है, लाइनों से ग्रिड से जोड़ा जा सकता है और इसे जल विद्युत की तरह प्रेषित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, कोरिया, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी परमाणु शक्ति के उत्पादक हैं। भारत में यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। थोरियम केरला की मोन्जाइट रेत में भी पाया जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में रावतभाटा, गुजरात में ककरपारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कल्लपक्कम और उत्तर प्रदेश में नरोरा है। एडवांटेजेस देखिए इसके क्या क्या हैं। इट इमेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो है इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नुकसान क्या क्या है? इट जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेव्स, तो ये जो है रेडियोधर्मी तरंगें उत्पन्न करता है जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव सोर्स, यह एक महंगा स्रोत है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद बात है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या क्या है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑफ रिसेंट ओरिजिन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दे इन्वॉल्व यूज ऑफ inaccessible flow resources for generation of power. These include energy from sun, wind, waves and internal heat of earth. They are available in nature free of cost. They are pollution free and are the cleanest source of power. तो ये कहता है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हाल के मूल हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से वे बिजली उत्पादन के लिए अटूट प्रवाह संसाधनों का उपयोग करते हैं और इससे इनमें सूर्य, हवा तरंग और पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से ऊर्जा शामिल है। वे प्रकृति में जो उपलब्ध हैं उनको निःशुल्क रूप से यूज़ करते हैं। वे प्रदूषण मुक्त हैं और शक्ति का सबसे स्वच्छ स्रोत भी हैं। आगे देखिए, these non-conventional sources of energy can help us to conserve to depleting fossil fuels. They can solve energy crisis on earth. ऊर्जा के ये गैर पारंपरिक स्रोत हमें घटते जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में मदद करते हैं। वे पृथ्वी पर संकट हल कर सकते हैं। सो बच्चों, आज हमने जो है आज हमने कर लिया। इसके 2 पेज जो बच गए इस लेसन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए आप लोग इसको जितना करवाया उतना अच्छे से रीड कीजिएगा और अपने दिसंबर टेस्ट की तैयारी करते रहिएगा बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।